हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस यूनिट का क्लास 12 में कैलकुलस यूनिट है, काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट है। उसी यूनिट का एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। हम आज इसी की स्टडी करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स होता क्या है। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने स्लोप ऑफ लाइन पढ़ी होगी। थोड़ा सा बेसिक बता दूं जो यूज होगा स्ट्रेट लाइन से। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? देखिए, हम स्लोप ऑफ लाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है, और ये थीटा एंगल बनाने के बाद इस थीटा एंगल की हम m इक्वल टू टेन थीटा लाइन जो होती है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, उस एंगल का टेन निकालने हम, ये कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन। आपने 11th में पढ़ा था, लेकिन रिवीजन करा दिया है मैंने क्योंकि यहाँ यूज होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, सपोज दो लाइन पैरेलल हैं, एक की स्लोप m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है, तो इन दोनों में एक प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है कि m1 इक्वल टू m2। रिवाइज करा रहा हूँ। और अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से हैं, और एक की स्लोप m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज होंगी स्ट्रेट लाइन की। देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं नॉट टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पर। देखिए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट्स क्या होता है। कोई भी एक कर्व है, सपोज ये कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर, हमने ये पॉइंट है, सपोज एक लाइन जा रही है जो इस पॉइंट पर इस कर्व को टच करते हुए जा रही है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा? टेंजेंट कहलाएगी। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा था, टेंजेंट ऑफ द सर्कल चैप्टर है उसमें। नाउ टेंजेंट तो ये होता है, ये लाइन टेंजेंट कहलाएगी जो एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है इस कर्व की, और ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाला पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अब नॉर्मल वाली बात आती है, तो नॉर्मल है कि इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक और लाइन ड्रॉ की जाए जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, देन दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा? नॉर्मल कहलाएगी। अब अगर हम टेंजेंट की स्लोप को m1 मान लें, लेट स्लोप इक्वल टू m1, और इसकी स्लोप मान लें, लेट स्लोप इक्वल टू m2, देन हम देखेंगे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। आखिर कैलकुलस का क्या यूज है इसमें, डिफरेंशियल का क्या यूज है, क्योंकि इसको एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में क्यों शामिल किया गया है। अब हम इस पे चलते हैं, इसके कैलकुलस से क्या रिलेशन है। यानी दोबारा रिवीजन देख लीजिए। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द कर्व, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द कर्व, both are perpendicular to each other। देखिए बेटा, हम किसी भी कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं या स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका एक एल्गोरिथम है। उसकी मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ, हाउ वी फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, पूरा एल्गोरिथम बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहला स्टेप, पहले मैं यहाँ स्टेप लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ कर्व,
y इक्वल टू एफ एक्स है कोई इक्वेशन ऑफ कर्व, हमें मालूम होनी चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट ऑन कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट है, सपोज x1 y1, जहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है या नॉर्मल ड्रॉ करनी है। अब हम ये देखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल हमें इस पॉइंट पे निकालनी है। तो देखिए स्टेप नंबर 2 है डिफरेंशियल। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट मान ली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन ऑफ कर्व, जो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है उसका ही डिफरेंशियल कर लीजिए। और डिफरेंशियल करने के बाद स्टेप थर्ड निकालेंगे। स्टेप थर्ड है कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, यानी हमने यहां पे देखिए, हम इसको एक काम करें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया। तो स्टेप थर्ड में आप देखिए क्या करेंगे। स्टेप थर्ड है स्लोप निकल आएगी इससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का मतलब है यहां पर आएगी dy बाई डी एक्स एट x1, y1। इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा क्वेश्चन में, सपोज स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1। आप नोट करते जाइए स्टेप्स एक पेज पर अपने कॉपी में, जहां आपको सुविधा हो। नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ। देखिए स्टेप थर्ड में दो पार्ट थे, ए पार्ट था और ये बी पार्ट था। ए पार्ट में मैंने टेंजेंट की स्लोप निकाली थी, बी पार्ट में नॉर्मल की स्लोप निकाली थी। ऐसे ही स्टेप फोर्थ में ए पार्ट में है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पूछी जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पूछी जाएगी, टेंजेंट ऑफ कर्व एट x1 y1 पॉइंट पर, तो हो जाएगी y माइनस y1 dy ओवर dx एट x1, y1 x माइनस x1। याद आ गई होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m की जगह पे यानी स्लोप की जगह ये लगा दिया। बी पार्ट में है अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व एट x2 y2 पर, तो y माइनस y1 -1 अपॉन x माइनस x1। इस तरह से हम करेंगे। नोट डाउन, पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। आपने नोट कर लिया होगा, देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट and normal, slope of tangent and normal to the curve कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें, x² + 3y
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1,1। यह हमें दे रखा है पॉइंट। अब इसमें दो पार्ट है, टेंजेंट की स्लोप निकालनी है और नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे हम। सॉल्यूशन एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे, जो एल्गोरिथम लगाई है वो अप्लाई करेंगे। पहले हम लिखेंगे, देखिए एग्जाम में कभी पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा जाता है, पहले ये इसमें से काम की चीजें निकाल उतार लेंगे हम अपना। इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, हमें पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ऑफ ऑन कर्व बाद में लिख देंगे, चलिए यहां लिख देते हैं, पॉइंट ऑन कर्व हमें दे रखा 1,1। अब हम करेंगे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करेंगे। देखिए पहला स्टेप हमारे पास आ गया। सेकंड स्टेप है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 3y का डिफरेंशियल जब हम करेंगे y x के रेस्पेक्ट 3 इंटू वाई का डिफरेंशियल हो जाता है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब हम इस 2x को तो ट्रांसफर कर लेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस 2y इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y। ये हमने निकाल लिया, dy बाई डी एक्स को निकाल दिया, हाईलाइट कर दिया हमने इसको। आगे देखिए यहां तक आ गए हम इस स्टेप तक, सेकंड तक। स्टेप थर्ड अप्लाई करना है हम इसमें, केवल वो स्लोप पूछ रहा है, इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, तो हम स्टेप थर्ड तक के ही स्टेप को अप्लाई करेंगे, आगे के फोर्थ को नहीं करेंगे। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में। स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू dy ओवर dx एट 1,1। देखिए dy बाई dx निकाल लेंगे 1,1 पर, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। तो m1 इक्वल टू, देखिए इसमें पुट करेंगे -2 x की जगह पर 1 पुट कर देंगे अपॉन 3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1 पुट कर देंगे। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m1 इक्वल टू -2 अपॉन 5, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है यानी m2 इक्वल टू, देखिए m2 जब हमें निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन dy ओवर dx एट 1,1। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दें एक तरह से, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इक्वल टू माइनस बाहर आएगा बेटा, और माइनस के 5/2 हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे लिख देते हैं हम इसको, सॉल्व करके 5/2 आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया बेटा। पॉज करके उतार लीजिए इसको।
आगे का क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2005 में आ चुका है बेटा। देखिए बेटा, जो भी साइड बुक्स वगैरह में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जिसके पीछे सीबीएसई बोर्ड की कोई ईयर लिखी है उसे आप जरूर करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर लिए बोर्ड के तो बोर्ड के पेपर में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व tangent to the curve y equal to, देखिए इक्वेशन दे रखी है कर्व की, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एट 1, -6 is parallel to the line x minus y plus 5 equal to 0. Find a and b. देखिए ये कह रहा है कि एक कर्व की टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई है, वो एक लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसके पैरेलल है, तो ए और बी की वैल्यू निकालिए, ये कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व में y इक्वल टू फर्स्ट मान लेंगे, पॉइंट ऑन कर्व दे रखा है, वो है 1, -6। देखिए बेटा b को थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएं, b की लाइन को, और यहाँ कर्व दे रहे हैं 6 में, क्योंकि 6 को b लिखते समय कंफ्यूजन ना हो जाए। तो देखिए आगे हम देखेंगे कि इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हम डिफरेंशियल करेंगे इसके रेस्पेक्ट फर्स्ट इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट। तो देखिए जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई dx निकालेंगे, इसमें dy बाई dx इक्वल टू, देखिए इसका हो जाएगा 3x प्लस ए, 3x प्लस ए हो जाएगा, और 3x प्लस ए निकालने के बाद देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, और इसको m1 मान लेंगे, dy बाई dx m1 का इक्वल होगा dy बाई dx किस पर, जो पॉइंट दे रखा है एट 1, -6 पर। तो dy बाई dx में वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो m1 आ जाएगी बेटा, देखिए इसमें पुट करेंगे 3 × 1 प्लस a, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू 3 प्लस a, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया बेटा। अब देखिए हमें एक लाइन दे रखी है, गिवन लाइन है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
इसको y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 5। जब हम y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपैरिजन कर देंगे, मैं याददाश्त करा दे रहा हूँ आपको, याद रिवाइज करा रहा हूँ बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। y इक्वल टू mx प्लस सी में जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ लाइन m2 इक्वल टू 1, हमारी स्लोप क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि देखिए m क्या है 1 है। हम देखिए अब लिखेंगे कि दे क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, टेंजेंट ऑफ कर्व लाइन सेकंड के पैरेलल है। सो m1 इक्वल टू m2 होगी, कभी कंडीशन बताई थी मैंने, 3 प्लस a इक्वल टू 1, a इक्वल टू माइनस वैल्यू पुट कर देंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे -2 पुट a इक्वल टू -2। देखिए a इक्वल टू -2 की वैल्यू हम अब इस यहाँ से लेकर के और इस कर्व में लेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे, पहले इसको ये लिखेंगे पॉइंट है 1, -6 ऑन द कर्व। कहाँ पर है, कर्व पर है। जब कोई पॉइंट किसी कर्व पर है तो उसकी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह पर -6 रख देंगे। तो -6 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस a इंटू, देखिए a इंटू 1 प्लस b। अब a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, ये हमने थर्ड इक्वेशन से, तो -6 ये इक्वल टू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस b। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो b की वैल्यू -5, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -5। दिस इज द आंसर। वॉश करके उतारिए। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेटा इसको आप एल्गोरिथम याद कर लेंगे, माइंड में सेटअप कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप और अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप न कर सकें। और इसको करने से पहले थोड़ा स्ट्रेट लाइन के जो क्लास 11th में पढ़ा है उसके फॉर्मूला रिवाइज कर लें। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व on the curve x square plus y square equal to 1 equal to 13, x square plus y square equal to 13, the tangent at the, देखिए find the point on the curve x square plus y square equal to 13, the tangent at which the tangent at each of the at the tangent at each one
each one of which is parallel to the line 2x plus 3y equal to 7। ये पूछ रहा है बेटा, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ करके क्लियर कर लिया करो माइंड में। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी क्लियर हो गई, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहली टिप्स तो यही है मैथ्स में कि आप क्वेश्चन को समझ लें ध्यान से। हमें इक्वेशन दे रखी है कर्व की, इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। ठीक है, अब एक पॉइंट निकालना है। देखिए सपोज ये कोई कर्व है, इस पर हमने एक देखी कि टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने इस पॉइंट पर। हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये दे रखा है कि इस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट दूसरी एक लाइन दे रखी है कहीं भी उसके पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलवा रहा है वो। तो देखिए ध्यान से समझिए, हमने सपोज कर लिया लेट पॉइंट ऑन कर्व x1, y1, हमने मान लिया x1, y1 कोई पॉइंट है, तो ऑन द कर्व है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब भी कोई पॉइंट निकालना हो तो उसे हम x1, y1 या इस तरह से अलग से कोई पॉइंट मान लेंगे और उसको यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे। अब हम अपने मेथड पे चलते हैं, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का हम डिफरेंशियल करेंगे 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0। तो इससे हम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे dy by dx इक्वल टू माइनस x अपॉन y, यानी स्लोप निकालें हम टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू dy by dx एट x1 y1 बेटा, जो हमने पॉइंट माना है उसको। तो m1 क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की। अब हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। जब हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस के 2/3x माइनस के 7/3। कंपेरिजन करेंगे बेटा y इक्वल टू mx प्लस c से, आपने पढ़ा था। यानी स्लोप निकालनी है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ लाइन। इसे हम m2 मान लेंगे। ये m1 m2 मानने से सुविधा हो जाती है, इजी हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होता कहीं भी बंदा। माइनस 2/3। अब देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है, सो इसलिए क्या होगा m1 इक्वल टू m2। m1 क्या है बेटा, माइनस के x1 अपॉन y1 इक्वल टू माइनस 2/3। इससे हम रिलेशन निकाल लेंगे, x1 इक्वल टू 2/3y1। एक रिलेशन आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर 3 ये था हमारे पास लाइन की, और इक्वेशन नंबर 4 ये मान लिया हमने, एक रिलेशन आ गया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये कर्व की थी, सेकेंड अब जब मैंने पॉइंट रखा वो थर्ड हमारी लाइन की, और फोर्थ ये मान ली। इस फोर्थ इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वाली में हम पुट कर दें x1 की जगह पर, पुट x1 इक्वल टू 2/3y1 इन इक्वेशन सेकेंड।
फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इससे y1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4/9 y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 13, तो y1 की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, और y1 स्क्वायर इक्वल टू 9, सो y1 इक्वल टू आप जानते हैं दो वैल्यूज हो जाएंगी इससे +-3। अब y1 की जो वैल्यू आ गई तो y1 इक्वल टू 3 है इफ, देखिए y1 इक्वल टू 3, सो x1 इक्वल टू 2, इफ y1 इक्वल टू -3, सो इम्प्लाइज x1 इक्वल टू -2। अब आप देखिए यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं आंसर को, रिक्वायर्ड पॉइंट्स कहां पर बेटा, कर्व पर, ऑन कर्व। रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए 2,3 और दूसरा हो सकता है -2, -3। दिस इज द आंसर। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम अगर 2,3 पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, वो भी दी हुई लाइन के पैरेलल होगी, और -2,3 पर पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, वो भी दी हुई लाइन के पैरेलल होगी। पॉज करके उतार लीजिए इसको। हर क्वेश्चन को पॉज करके उतार लिया करिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको इसीलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 में आ चुका है बोर्ड में, सीबीएसई में, और यूट्यूब और भी बोर्डों में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द पॉइंट एट द कर्व ऑन द कर्व पॉइंट या पॉइंट्स, जैसे अभी पॉइंट्स आए थे दो, पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है x² + y² -2x -3 = 0, at which the tangent are parallel। देखिए बेटा टेंजेंट है या ये देख लीजिए नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल में जरा सा अंतर हो जाता है, -1/dy/dx एट पॉइंट हो जाता है स्लोप निकालने के लिए। पैरेलल टू द फर्स्ट पार्ट x एक्सिस, सेकंड पार्ट y एक्सिस। देखिए ये कह रहा है कि कर्व की जो टेंजेंट है वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ कर्व, देखिए x² + y², लेट point on curve x1 y1, तो ये हो जाएगा x1² + y1², इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अब हम अपने वर्किंग रूल पे आते हैं, जो एल्गोरिथम दिखाई थी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे। देखिए 2x 2y
dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो देखिए 2y, इसको हम ट्रांसफर करके ले जाएंगे 2 माइनस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन y। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए हम एक काम करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। बेटा समझ में आ रहा है ना आपके? कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना अपना। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप बिल्कुल बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो। m1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स at x1 y1, so slope of tangent m1 equal to 1 minus x1 upon y1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, देखिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, आपको बता दें एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है और उसकी स्लोप होती है। 11th की एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है इस तरह का, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। तो हम इसको m2 मान लें, इक्वल टू 0 होगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो m1 इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1 माइनस x1 अपॉन y1, 0 के इक्वल। इससे हमने देखेंगे कि x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। जब x1 की वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे जो पॉइंट सेटिस्फाई कराया था। पुट x1 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो आप देखेंगे y1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस क्वाड्रेटिक बनेगी तब, प्लस माइनस 2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन कर्व, देखिए बेटा 1, 2 और दूसरा हो जाएगा और, या फिर हो सकता है 1, माइनस 2, दोनों पर खींची हुई टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पहले पॉज करके बता लीजिए इसको। सेकंड पार्ट में चलें। सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस m2 इक्वल टू -1 अपॉन 0 मान लेंगे, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, उस तरह से हमने कर दिया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो m1 इक्वल टू m2, इसको पार्ट में m2 हमने क्या मानी, वाई एक्सिस की। तो m1 क्या था हमारे पास में, 1 माइनस x1 इक्वल अपॉन y1 इक्वल टू -1 अपॉन 0। ऐसे जब हम देखेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, ये पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर 1 में चला जाएगा, तो y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और y1 की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे, पुट y1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए x1 की वैल्यूज आ जाएंगी 2, x1 इक्वल टू एक -1 आएगी और एक 3 आएगी बेटा। सो पॉइंट्स ऑन कर्व -1, 0 और या फिर होगा 3, 0। दो कंडीशंस, 2 पॉइंट्स आ गए। पॉज करके उतारिए इसको भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट equation of the tangent to the curve y equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to the line ये which is फर्स्ट पार्ट है बेटा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ से which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0। सेकेंड पार्ट है which is perpendicular to the line 5x minus 15y 5y minus 15x equal to 13। देखिए दो बार में निकालना है। एक तो ऐसी टेंजेंट निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, उसकी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी एक टेंजेंट है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए अपने प्रोसेस पे चलेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, इक्वेशन ऑफ कर्व y equal to x square minus 2x plus 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पॉइंट नहीं पता कि पॉइंट कहाँ है कर्व पर, तो लेट पॉइंट ऑन कर्व x1 y1, पॉइंट ऑन कर्व है x1 y1, तो ये पॉइंट इसको वेरीफाई करेगा। सेकेंड इक्वेशन। अब हम चलेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट dy by dx 2x minus 2, slope of tangent of curve m1 equal to 2x1 minus 2। ये हमारी स्लोप आ गई। आगे देखिए इसको, फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, टू एक्स माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसकी हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन m2 इक्वल टू 2। देखिए अब हम एक काम करेंगे, इसमें हमें दे रखा फर्स्ट पार्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट जो है पैरेलल है, सो m1 इक्वल टू m2 के रख देंगे। m1 हमारे पास है 2x1
-2 इक्वल टू 2। देखिए x1 की वैल्यू इससे निकल आएगी। x1 की वैल्यू जब हमारे पास 2 आ जाएगी तो इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो पुट हम यहाँ कर देंगे इसमें। पुट x1 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो y1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑन कर्व आ गया हमारे पास बेटा, पॉइंट ऑन कर्व 2,7, जिस पर हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट। पहले उतार लीजिए आप, आगे मैं कर रहा हूँ उससे पहले आप उतार लीजिए। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, x1 y1। इस x1 y1 पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल ली हमने। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट 2,7 x माइनस x1, इसमें पुट करेंगे। जब हम इसमें पुट कर देंगे तो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की, तो आपको पता होगी, मैं साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की। उस फॉर्म में हम इस लाइन को लिख देंगे इसमें वैल्यू पुट करने के बाद। y माइनस, देखिए y माइनस y1 की वैल्यू 7 इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, x माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। इसकी जब हम स्लोप निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, सपोज m3 मान लीजिए कि m1 m2 m3 यहाँ मान लीजिए, और स्लोप ऑफ लाइन जब हम m3 निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगी। और हमें ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दोनों ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। सो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 रख देंगे, और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 रखने के बाद जब हम वैल्यू निकालेंगे इसमें रखेंगे, यानी m1 हमारे पास थी, m1 इंटू m3 कर दीजिए, यहाँ पर m3 माना है हमने सपोज। तो 2x माइनस 2 हमने निकाली थी m1 की वैल्यू, और m3 की वैल्यू हमारे पास ये रही 3। इन दोनों को रखेंगे इंटू 3 इक्वल टू -1, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 की 5/6 पुट x1 इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन सेकंड, जो पॉइंट वाली इक्वेशन थी, पॉइंट पुट किया था। y1 की वैल्यू निकाल देंगे, और y1 की वैल्यू निकालने के बाद y1 की वैल्यू आएगी 17/36। सो पॉइंट आ जाएगा 5/6, 217/36। सो इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व जब हम निकालेंगे सॉल्व करके, y माइनस 217/36 इक्वल टू x, इसकी स्लोप रखेंगे -1/3 आएगी,
x माइनस 5/6 और ये आ जाएगा आंसर 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ गया बेटा। पॉज करके उतार लीजिए इसको। देखिए आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2013 में आ चुका है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के में। You gotta find the equation of the normal मैं एक नॉर्मल का भी करा दूंगा आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y which passes through the point 1, 2। क्वेश्चन उतार लीजिए आप। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम वही एल्गोरिथम पे चलेंगे अपने पे, और एल्गोरिथम में चलने के बाद देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है हमें x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पॉइंट नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है ये 1,32 से पास आउट हो रहा है वो नॉर्मल। हमें पॉइंट नहीं दे रखा तो हम पॉइंट निकाल लेंगे। लेट पॉइंट ऑन कर्व। बेटा कंडीशंस को समझना होगा, इसमें क्या दे रखी है, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें पुट कर देंगे x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम अपने प्रोसेस पे चलेंगे। देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2x। इसका डिफरेंशियल करेंगे हम 2x इक्वल टू 4 dy बाई dx। अब हम dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन 2। अब हमें तो स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1, y1। तो देखिए m1 इक्वल टू x1 अपॉन 2, ये हमारे पास m1 आ गई स्लोप। अब हमें m1 निकाल ली, या m मान लें, केवल m मान लें क्योंकि किसी के पैरेलल नहीं है यहाँ। अब m हमने निकाल ली तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन हमें नॉर्मल निकालना था तो टेंजेंट की हमने निकाल ली, टेंजेंट की स्लोप जब हमने निकाल ली इसको चलो, या फिर हमें नॉर्मल की निकाल ली थी तो नॉर्मल की कैसे निकालेंगे। देखिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो यहां लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल
m इक्वल टू -1/dy/dx, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप x1 y1 पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, देखिए m इक्वल टू -1/dy/dx यानी x1/2, तो m इक्वल टू -2/x1। या तो आप ऐसे निकाल दीजिए, या मैंने अभी टेंजेंट निकाला था उसमें m1 × m2 इक्वल टू -1 करके निकाल, दोनों तरीके से मैंने निकालने बता दिया आपको। अब हमने ये निकाल दी स्लोप। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू -2/x1 x माइनस x1। अब ये कह रहा है कि ये इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो हम एक रिलेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लेंगे, नॉर्मल पासेस 1,2। ये 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस y1 और इससे एक रिलेशन निकाल देंगे। और रिलेशन मान लीजिए, सपोज कीजिए पॉइंट ये आ गया आपका x1 y1 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। x1 y1 इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए x1 की जगह पर हम यहाँ वैल्यू लेंगे, ये 4y1 यहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेकेंड को और फोर्थ को। तो सेकेंड और फोर्थ को जब हम सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, हम जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास y1 और x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 की वैल्यू आएगी 2 और y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x1 2 और y1 की वैल्यू 1। तो पॉइंट आ गया 2,1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है बेटा, वो तो हमारे पास प्रिपेयर है, बस x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है। y माइनस y1 की जगह पर ये देखिए ये रहा, ये हमारे पास x1 y1 आ गया, तो हम y1 हमारे पास 1 आया, इक्वल टू -2/2 x माइनस और x1 की जगह पर 2 आ गया। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर देंगे x + y - 3 = 0। दिस इज द आंसर। बेटा हर क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे द्वारा कराए हुए को, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसी में एक टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ टू कर्व्स। देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, बता दूं। अगर दो कर्व हैं, सपोज एक कर्व ये रहा, दूसरा कर्व ये रहा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, कैसे भी हो सकते बेटा, इस तरह से है, दूसरा ये जा रहा है, या इस तरह से ना करके हम एक और हो जाएगा, एक इस तरह से है। तो हम ये देखेंगे जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये रहा, यहां पर इस कर्व की टेंजेंट और यहीं पर इस कर्व की भी टेंजेंट निकाल लेंगे, दूसरे वाले की, दोनों की टेंजेंट निकाल करके इस तरह से मान लीजिए
कर्व है, इस कर्व की टेंजेंट ये रही और इस कर्व की टेंजेंट ये रही। ये पूछा है दोनों कर्व कितने एंगल पर झुके हुए हैं, तो जितने एंगल पर इनकी टेंजेंट्स झुकी होंगी उनके बीच का एंगल होगा वही इन दोनों कर्व के बीच का भी एंगल होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, टेन, मान लीजिए फाई एंगल है इन दोनों के बीच का, या कुछ भी है, टेन फाई मान लें, टेन थीटा मान लें, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये m1 m2 क्या है, इनकी स्लोप है लाइन टेंजेंट होगी। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। देखिए 2004, 5, 13 एंड सो ऑन बहुत सारी मिसाल आ चुका है। 4, 5, 2013 क्वेश्चन है, शो दैट the curves x equal to y square and xy equal to k cut at right angles if 8k square equal to 1। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, दो कर्व दे रखे हैं, सॉल्यूशन देखिए। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखे हैं, इक्वेशंस ऑफ कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू के, दो कर्व दे रखे हैं। अब देखें ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, दो लाइनों की इंटरसेक्शन पॉइंट या दो कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने तो उनकी इक्वेशन सॉल्व कर दी जाती हैं। देखिए ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू के, x की यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट करना है और y है ही यहाँ पर, तो y इज q इक्वल टू हो गया हमारे पास k, सो y इक्वल टू k की पावर 1/3। जब हम ये निकाल देंगे तो x की इक्वल टू, फिर x की वैल्यू इसको पुट करके निकाल देंगे और x की वैल्यू आएगी k की पावर 2/3। सो पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। दोनों कर्व इस पॉइंट पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब हमने इस पर निकालने के बाद में अब हम निकालेंगे, इसको डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशियल करेंगे। फर्स्ट को डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए x का तो 1 हो जाएगा, या 2y dy by dx, तो dy by dx इक्वल टू 1/2y। अब इसमें यहाँ निकालेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, यहाँ लिख देंगे चलिए अपने याददाश्त के लिए, और इसको m1 मान लेंगे। ये हो जाएगा dy by dx एट x1 y1 पर, तो ये स्लोप आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व m1 इक्वल टू 1/2
और k की जगह y की जगह पे पुट कर देंगे k की पावर 1/3, 2 इंटू k की पावर 1/3 स्लोप आ गई। अब हम करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगा करके dy बाई dx निकाल देंगे इसका, माइनस वाई अपॉन एक्स। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व m2 इक्वल टू, जब हम निकालेंगे तो ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के, देखिए y की जगह पर k की पावर 1/3 और x की जगह पर k की पावर 2/3 पुट करेंगे तो ये स्लोप आ जाएगी निकल करके, स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व m2 इक्वल टू, देखिए m2 निकल के आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन k की पावर 1/3। पहले पॉज करके उतार लीजिए इसको। अब ये कहा जा रहा है दोनों स्लोप, दोनों कर्व जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट भी एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेगी। बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट एट right angles, so m1 into m2 equal to -1, m1 की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे m1 की 1 अपॉन 2 k की पावर 1/3 इंटू 1 अपॉन k की पावर 1/3 इक्वल टू -1, और यहाँ माइनस हो रहा है था बेटा माइनस के। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब इसका होल क्यूब कर देंगे बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, 2 k की पावर 2/3 की पावर 3, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 k की पावर स्क्वायर रह जाएगा 1। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। पॉज करके उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, टू 2015 में आ चुका है ये, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p find the value of p for which the curves x square equal to 9p 9 minus y and x square equal to p y plus 1 cut each other at right angle। देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है बेटा,
इक्वेशंस ऑफ कर्व्स, दो कर्व्स दे रखे हैं हमें। पहली है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p 9 माइनस वाई, और दूसरी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू p y प्लस 1। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। पहले तो सबसे पहली बात है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आए तो हम आराम से कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है। हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, और जो वाई की वैल्यू आ जाएगी उसे पुट करके फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 9p 9 माइनस वाई इक्वल टू p y प्लस 1, p से p कैंसिल, और इस तरह से y की हम वैल्यू निकाल देंगे और ये y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस √3p। सो पॉइंट्स आ गए हमारे पास बेटा, पॉइंट्स। देखिए पॉइंट्स आ गए हमारे पास। एक पॉइंट आ गया √3p, ये आ गया 3 x इक्वल टू प्लस माइनस 3√p, तो 3√p, 8, और दूसरा पॉइंट है -3√p, 8। हम वही मेथड अपनाएंगे। पहले हम dy/dx करेंगे फर्स्ट का, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इससे dy/dx निकाल देंगे बेटा, और dy/dx निकालने के बाद इसको हम फर्स्ट को निकालेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन माइनस के 2x अपॉन 9p। डिफरेंशियल आप निकालना जानते हैं। हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व m1 इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और वैल्यू पुट करने के बाद में देखिए इस पर निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 2/3√p। फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे ऑफ इक्वेशन सेकंड, उससे डिफरेंशियल निकाल लेंगे dy/dx, टू एक्स अपॉन p, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व m2 मान लेंगे इसको, ये हो जाएगा 6/√p, इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें। C1 को पहली बार रखेंगे, C2 को दूसरे पे रख देंगे। अब देखिए हमने ये दो पॉइंटों पे निकाल दिए, C1 और C2 पर, दोनों पॉइंटों पे निकाल दिए। अब हमें ये कह रहा है कि दोनों पॉइंट्स, दोनों कर्व क्या हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, तो m1 इंटू m2 पुट करेंगे -1 के, और इस तरह से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 4। दिस इज द आंसर। पॉज करके उतार लीजिए। बेटा कोई भी डाउट हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप अपना एड्रेस लिखें, अपना नाम लिखें, इंट्रोडक्शन दें और अपने क्वेश्चन प्रॉब्लम भेजें, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल का।